कुछ भी नहीं रहता दुनिया में रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। और इससे पहले मतलब हुआ है, अलग अलग हुआ है, सहपरिवार हुआ है, लेकिन कुछ डिमांड थी और उसके विशेष आग्रह पे हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, लाइन बॉयज एंड गर्ल्स स्नेह मिलन समारोह 2025। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हर बार आप लोगों के स्वागत का मौका मुझे और मेरी टीम को मिलता है, तो ये आपसे भी अधिक सौभाग्यशाली हम लोग हैं, हमारी टीम है। और इतने वर्षों बाद जो लोग आए, जो लोग पहली बार आए, उनका तो क्या कहना, उनके लिए तो दिल से लाखों लाखों सलाम। तो एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में पहली बार आए, और एक ताली मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि जो हमारी बहनों के साथ अपने पति के रूप में, अपने बच्चों के रूप में आए। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। एक ताली मिस्टर नरेश के लिए, श्रीमती रेणुका राठौड़ के हस्बैंड, जिनके पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी अपने पति के विशेष आग्रह पे यहाँ आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर नरेश के लिए। आप लोगों को एक चीज़ बताने में मुझे भी आनंद होगा कि करीब करीब मैं जब तक जानता हूँ तब तक 70% लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड में म्यूचुअल फ्रेंड हैं ऑलमोस्ट। तो मेरी हर पोस्ट को देखकर उनको यहाँ के हर कार्यक्रम के बारे में पता लग जाता है। कुछ ही दिनों पहले यानी 1 सितंबर को हमारे SRP ग्रुप 7 को 60 साल पूरे हुए और एक भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन इसी जगह पे हुआ था। और पिछले 4 सालों से स्थापना दिन के कार्यक्रम की बागडोर संभालने का अवसर भी मुझे मिल रहा है, तो ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। जहां हम लोग SRP कैंप के 60 साल पूरे होने पर खुशियां मना रहे हैं, तो आज उसी 60 साल के पूरे होने पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं उनसे निवेदन करूंगा जो इस कार्यक्रम में पहली बार आए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, जो फर्स्ट टाइम इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जितने भी लोग, चाहे बहनें हो भाई हो, पहली बार आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो एक बार मेरी इन प्यारी बड़ी बहनों के लिए और मेरे इन प्यारे बड़े भाइयों के लिए, हमारे जीजा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप। हर बार हमारी यही आशा होती है, हमारी यही उम्मीद होती है कि लोग अधिक से अधिक जुड़े। जो लोग नहीं आए वो लोग आए, और ऐसा नहीं है जो लोग आए वो ना आए, जो लोग आए वो भी आए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के आने से ही इस कार्यक्रम की शोभा है। वरना हम तो यहाँ हर रोज दिन में 3 से 4 बार मिलते हैं, लेकिन जब आप लोग आते हो और जब यहाँ आने के बाद आप लोगों ने देख लिया होगा पिछले 1.5 घंटे में जो आनंद हमें आया है, वो करोड़ों रुपए खर्चने पर भी ये आनंद नहीं आता। मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब इस वर्ष जिन लोगों को पदोन्नति हुई है, जिनको प्रमोशंस मिले हैं क्षेत्र में, वो कृपया अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जिन लोगों को इस वर्ष प्रमोशंस मिले हैं, किसी भी तरह के छोटे मोटे प्रमोशंस, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है तो हेड कांस्टेबल, ASI, PSI, PI, DYSP, और यदि हमारी बहनों में कोई पदोन्नति हुई हो, कोई बहनें ऐसी हो कि जिनको कोई प्रमोशन मिला है, वो भी खड़े हो जाए प्लीज। अब की बार मैंने देखा है कि काफी भाइयों को PSI को भी प्रमोशन मिले, सयाजी पाटिल है,
फिर एक और भाई है, मतलब मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। तो एक बार मेरे इन भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए और उन सभी को बधाई दे दीजिए तालियों के रूप में। बहुत बहुत बढ़िया। आप सभी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इस वर्ष हम सभी के बीच में से हमारे ही एक भाई है पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारे वॉलेंटियर भाई विनोद वाडले, उनको राष्ट्रपति चंद्रक से उन्हें नवाजा गया है। तो एक बार विनोद वाडले के लिए जोरदार तालियां हो जाए। विनोद वाडले के लिए, वॉलेंटियर भाई है इसलिए काम में हो गए। फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, अभी आए हो। बस विनोद भाई यहाँ सामने आ जाओ, कई लोगों को पता नहीं होगा कि विनोद वाडले कौन है। ये हमारे विनोद वाडले भाई हैं। सभी की तरफ से विनोद भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, उनका उज्जवल भविष्य इससे भी और उज्जवल हो और आगे ढेर सारी प्रसिद्धियां प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ विनोद भाई को मैं बोलूंगा फिर अपनी जगह ले ले। हर क्षेत्र में कोई ना कोई अच्छे कार्य होते हैं। पिछले दिनों हमारे एक लाइन बॉय भाई के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ, जिसकी कई अखबारों में, न्यूज़पेपरों में मतलब उसकी खबर छपी। उनके डिपार्टमेंट वालों ने भी उस खबर को प्रेषित करवाया और उस बंदे को, उस भाई को सम्मानित किया। कार्य, कृपया सब शांत रहे। यदि आपको कार्यक्रम में आनंद ना आता हो तो मैं यही बंद करके पूरा कर देता हूँ। हम लोग आए एक दूसरे से मिलने के लिए। कोई लूट का गुना सॉल्व करता है, कोई कैसे कैसे केसेस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इस जिंदगी में, इस जीवन में यदि किसी की जान बचाई तो वो सबसे बड़ा कार्य है। और जिंदगी में जान बचाना, किसी को दूसरा जीवन देना, इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य कोई नहीं है। रमेश जादव उर्फ कपिल, जो आरपीएफ में कार्यरत है, गोधरा में है। कुछ दिनों पहले एक छोटा सा बच्चा रेलवे से अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा था और गोधरा रेलवे स्टेशन के पास ये घटना घटित हुई। उनके माता पिता बच्चे को सुसु करवाने के लिए गेट पे लाए और अचानक ही वो बच्चा हाथ में से छूट गया। और बच्चा हाथ में से छूट गया और ट्रेन भी शुरू हो गई थी। बच्चा था, रोते रोते उसको पता नहीं मैं क्या करूं, तो वो दूसरे ट्रैक पे जाके बैठ गया और दूसरे ट्रैक पर सामने से तेजस सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी। और उसी समय शोर शराबे में ये हमारा रमेश जादव कपिल वहीं अपनी गश्त पे था। लोगों का शोर शराबा सुनकर जब उसने देखा कि बच्चे और आने वाली राजधानी एक्सप्रेस के बीच में कुछ 3 से 4 सेकंड का ही फर्क था, और उसने आनंद फानन में न आव देखा न ताव देखा और न अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को पलक झपकते ही ट्रैक पे से साइड पे कर दिया और वो बच्चा सही सलामत बच गया। तो ये श्रेष्ठ कार्य है कि नहीं? आज उस बच्चे की माँ, बाप, उसका परिवार इस हमारे भाई रमेश को, कपिल को बहुत ही बड़े आशीर्वाद दे रहा होगा। तो एक बार जोरदार हमारे इस सराहनीय कार्य करने वाले रमेश उर्फ कपिल जादव के लिए। आज मैंने उनको बोला था रमेश भाई को कि आप आना, लेकिन रमेश भाई थोड़े शाही किस्म के आदमी है, शर्मीले आदमी है, ऐसे कार्यक्रमों में वो हाजिरी नहीं देते। लेकिन उनकी गैर हाजिरी भले ही है, लेकिन हम उन्हें सम्मानित जरूर करेंगे। पिछले दिनों हमारे बीच में से हमारे एक भाई साहब रिटायर हुए।
और उनकी रिटायरमेंट पार्टी पे हमें वहां जाना हुआ। जैसे मैंने बताया, किसी की जिंदगी बचाना, वैसे ही किसी की जिंदगी संवारना, किसी के जीवन को बनाना, ये भी सर्वश्रेष्ठ कार्य है। उस कार्यक्रम में कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद हमारे अनिल दादा की पार्टी में गए थे। अनिल कहाँ गए? अनिल दादा तब जब पार्टी पूरी हो गई, सभी लोग अपने अपने घर पे जा रहे थे, तब अमराईवाड़ी पुलिस लाइन के कुछ बच्चे अनिल दादा को फेयरवेल देने के लिए आए थे। तब उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी बताई। 3 उधर के लाइन बॉय थे, उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने जो बात बताई, लोग बोलते मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन मैंने बताया जैसे किसी की जिंदगी बदल देना, किसी को नई रोशनी देना, किसी को नई राह दिखाना। तो उन 3 लाइन बॉय ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि महेंद्र मोरे, जॉन्टी रूट्स, नरेंद्र मोरे और हमारे अनिल दादा, इन तीनों ने हम लोगों को, मतलब हम धूल थे और हमको फूल बना दिया कि हम लाइन में ऐसे ही रगड़ते फिरते थे और हमको मार पीट कर, डांट डांट कर पुलिस डिपार्टमेंट में हमें नौकरी पे लगा दिया। तो कि ये हमारे लिए जीवन भर गुरु और आदरणीय के आदर के समान रहेंगे। ऐसे कार्य के लिए जोरदार इन तीनों भाइयों के लिए भी ताली हो जाए। अनिल दादा, नरेंद्र मोरे, महेंद्र मोरे, जॉन्टी रूट्स। तो ऐसे कोई काम करेगा तो वाकई में उनकी तारीफ करना बनता है। जीवन में केवल यही काम करने हैं कि किसी का जीवन बचाना है, किसी की जिंदगी को नई राह दिखाना है। जागृति दीदी, श्रीमती कोरडे पहली बार आए, लेकिन साथ में अपने श्रीमान उनके पतिदेव को भी लाए। मैं विनती करूंगा उदय कोरडे जी को कि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। कितने लोग श्रीमान कोरडे जी को जानते हैं? काफी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे ये जीजा जी बहुत ही अच्छे कॉफी आर्टिस्ट है, और वो केवल भारत भर के लिए नहीं है, इंटरनेशनल इनकी कॉफी आर्ट की कदर होती है। आए दिन अखबारों में इनकी प्रशंसा होती है। और आज जब उदय जी हमारे बीच में है, तो एक बार जोरदार श्रीमान कोरडे जी के लिए तालियां हो जाए। और मैं कोरडे जी को बताना चाहूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पधारे। हमारी एक इच्छा थी और आपने पूरी कर दी। धन्यवाद। बैठिए सर कोरडे जी, एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। ठीक आज से 2 महीने पहले हमने हमारा बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया। आज से ठीक 2 महीने पहले। पता है क्यों? केवल और केवल दारू की व्यसन के लिए वो हमारे बीच में नहीं है। उस दिन उसके परिवार को विलाप करते हुए, संताप करते हुए, रोते हुए हमने देखा है। और एक बूढ़ी माँ के बीच से एक जवान बच्चा, एक जवान बेटा, एक पत्नी के बीच से एक पति, और छोटे छोटे बच्चों के बीच से एक पिता चला जाता है। तो चले जाने वाले को कुछ भी पता नहीं होता है। बस उन्होंने तो केवल अपना काम किया, दारू पिया और मौज किया। लेकिन आज जब वो नहीं है, तो उनके बीच, उनके पीछे उनके जो माता, पत्नी, बेटे और क्यों ना दोस्त भी, हम भी याद करते हैं उनको। और उसका नाम है स्वर्गीय संजय कामले, संजय पांडुरंग कामले। ये केवल संजय पांडुरंग कामले तक सीमित नहीं है। पिछले कितने ही वर्षों में हमने इस दारू की गंदी लत की वजह से काफी दोस्तों को खो दिया है। एक बार जब हम गिनने बैठे तो हम गिनते गिनते थक गए, इतने लोग आज हमारे बीच में नहीं है। पिछली बार भी एक भाई आया था, नशे में था। उसने डिमांड की कि संतोष भाई वो वाला गाना गाओ।
मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि भाई साहब यदि आप शराब छोड़ दो तो मैं वो नहीं उससे भी अधिक गाने गाऊंगा आपके लिए। बड़े ही शालीनता से दारू के नशे में उसने बोला भाऊ दारू तो नहीं सूखना। अब उसका क्या कर सकते हैं। और यही जो चीज है, लोग बोलते हैं दारू नहीं छूटती, लेकिन ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने दारू छोड़कर एक अच्छा दृष्टांत दिया है। गुणवंत बारिया, गुणा कहाँ है? गुणा भाई आ जाओ। गुणवंत भाई તમે आओ ऊपर स्टेज पर। धर्मवीर यादव, गुणवंत बारिया, धर्मवीर यादव और बलवीर चोरा, ये तीन नाम ऐसे, मतलब न वो बुरा लगाए न गुणवंत बुरा लगाए, लेकिन जो शराब पीते हैं, एल फैल शराब पीते हैं, वो अगर सोचते कि नहीं छूटती तो कंट्रोल क्या होता है ये तीन लोगों के पास से सीख ले। ये गुणवंत भाई है ना, बेतहाशा बहुत ही शराब, सुबह दोपहर शाम, रात को मन कर गया तो रात को भी जाते थे। पिछले 12 सालों से हमारे इस भाई साहब ने शराब छोड़ दी है। भूषण भाई भी है, और भूषण भाई को इसलिए मैं, क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली थी, इनसे परमिशन ली थी, किसी को बुरा लगे। भूषण भाई को पता ही नहीं कि क्यों बुलाया। भूषण भाई पूछ रहे का है। ये सब लोग आपने शराब छोड़ दी, इसलिए आपको धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं। गुणवंत भाई का ऐसा समय था, भूषण भाई को मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि वो इतने हेवी ड्रिंकर नहीं थे, आपने बिना फालतू भूषण भाई को ऊपर चढ़ा दिया। नहीं नहीं, ये गलत बात है कि वो क्या सुबह 4 बजे उठ के दारू पीने जाते थे, ऐसा नहीं था। मतलब मैं उस श्रेणी में नहीं रहता हूँ। भूषण भाई को बोलते हो आप नीचे चले जाओ भूषण भाई, क्योंकि वो श्रेणी में आते ही नहीं है। ये उस श्रेणी में आ रहे हैं कि जो बिना शराब के उनका जीवन नहीं जा रहा। अब कल उठकर भाभी मुझे बोल देगी कि संतोष भाई आपने तो गलत किया, मेरे पति को दारूडिया घोषित कर दिया। सही बात है ना भाभी? देखो अभी उधर से ही बोल दिया। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था, इनके दोस्तों ने बोला कि गोसन गोसन। अब मैं क्या करूं? चलो छोड़ो, ये मजाक की बात हुई। लेकिन गुणवंत भाई को देखकर मैं खुद बाहर जाता था। क्यों पता है? गुणवंत भाई ऐसा ही बोलते थे, संतोष भाई 10 रुपया आपो ना। भले इनको बुरा लगे, पर ये 10 रुपये मांगते थे और कोई भी बंदे से मांगकर शराब पी के आते थे, बिल्कुल रेडी टप हो जाते थे। भाभी आज नहीं है, उनकी पत्नी, वो भी परेशान, माता पिता भी परेशान। और उसी शराब में मेरे भाई ने अपना एक बच्चा भी खो दिया। लेकिन पिछले 12 वर्षों से ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कि जो रोज शराब पीते हैं। वैसे ही धर्मवीर से भी हम दूर रहते थे। बलवीर चोरा को जो जानते हैं, बलवीर चोरा अगर दारू पी गया तो मार काट के सिवाय कोई बात नहीं करता था। तो मेरा उन सभी से निवेदन है, मेरा अकेले का नहीं, यहाँ बैठे मेरे सभी भाई बहनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से निवेदन है कि कृपया इस दारू को छोड़ दे। वार त्योहार कभी कभार पीते, वो बात अलग है। तो एक बार गुणवंत भाई और तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू गुणवंत भाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। काफी लोग ऐसा सोचते हैं की कार्यक्रमामध्ये काय जायचं, बरोबर? काय ते लोक जाऊन काय करतात? लेकिन यहाँ जो आए उनको बोलो मजा आया की नाही? खरं सांगा तुम्ही, जे पण पहिल्यांदा आले का दुसरींदा तिसरींदा, तुम्हाला आनंद आला का नाही? बराबर। तो एक ऐसा किस्सा जो मैंने आज से 2-3 साल पहले भी सुनाया था। हम तो साधारण लोग हैं। साधारण इसलिए बोल रहा हूँ कि हम किसी के पुलिस कांस्टेबल के, पुलिस हेड कांस्टेबल के, ज़्यादा से ज़्यादा ASI PSI के या PI के बच्चे या बच्चियाँ हैं।
लड़के या लड़कियां हैं, लेकिन 2019 की बात है। वर्ष 1965 में हमारे ग्रुप में एक सेनापति होते थे, आदरणीय जोशी साहब, पुणे से है जोशी साहब। जोशी साहब का बेटा यहीं पला बड़ा, इसी लाइन में घूमा। शायद उनके साथ के कोई जानते हो तो पता नहीं, जोशी साहबांच्या मुलांना तुम्ही ओके। तो 2019 में जब वो अपने, जोशी साहब तो नहीं रहे लेकिन वो उनका बेटा है, वो भी अभी बहुत उम्र वाले हो गए, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने पोतों को बोलते हैं कि हम लोग वहाँ नडियाद में रहते थे, बहुत मजा आता था, हमारा बड़ा ग्रुप था, मेरे पप्पा सेनापती थे, कमांडंट होते माझे पप्पा, बराबर, आम्ही लाईनीत फिरायचो, दौड़ायचो, खेळायचो, ये वो। अब वो बंदा अपनी उम्र के इतने साल बाद भी इस जगह को नहीं भूल सकता, तो हम कौन है? हम तो इसकी रूट से, जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो वो इंसान पुणे से अपने पुत्र और उनकी पुत्र वधु वॉशिंगटन से, अंग्रेज थी, अंग्रेज, पूरी गोरी एकदम, और जो उसके पोते थे ना, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एकदम निक्के निक्के से बड़े सोने सोने बच्चे थे। अब वो ऊपर आया, दोपहर के टाइम में वो भाई साहब ऊपर आए और उन्होंने बोला, अब वो अधिकतर इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो उनको लगा कि अभी इंग्लिश तो एसआरपी क्या समझेगी। तो उस समय हमारे एक वायरलेस पीआई जोशी साहब थे, उनको लगा कि जोशी साहब के कोई पहचान वाले हो गए, इसलिए उनको बुलाया कि साहब तुम्हें अपनी जोड़े बात करो। तब उन्होंने बताया कि भाई मैं यहाँ जो सेनापति थे 1965 से 67 तक उनका बेटा हूँ, और ये मेरे पोते हैं, इनको मैं एसआरपी कैंप दिखाने लाया हूँ। तो वो बोले कि बहुत अच्छी बात है। तभी तुरंत जोशी साहब ने तत्कालीन सेनापति देसाई साहब थे, उनको फोन किया कि साहब આવું આવું બન્યું છે, એક બહુ જૂના સેનાપતિ હતા, એમના પુત્ર અને એમના પૌત્ર ને પૌત્રવધુને એ બધા આવ્યા છે, તે સારું કે એમને ઓફિસ ખોલીને બતાવો, એમની સાથે એક આરપી આપો, આખા કેમ્પની વિઝિટ કરાવો અને એમને ખૂબ જ આદર સત્કારથી કેમ્પથી રવાના કરો। जब वो ऑफिस में गए और जब उन्होंने उनके पोतों को बताया ना, लेट्स सी माय पापास नेम मिस्टर जोशी, वो बच्चे वहाँ कूद के बोले, ओ ग्रेट, माय ग्रैंड पापास नेम मिस्टर जोशी, वेरी नाइस, वी आर प्राउड। और जब पूरी लाइन में उन्होंने अपने बच्चों को, पोतों को बताया कि यहाँ हम खेलते थे, ये मेरे पापा का बंगला और ये सब, और वहाँ से बड़े बहुत सारी यादों को लेकर वहाँ से खुशी के साथ वहाँ से वो गए। तो जब वो एक सेनापति का बेटा जहाँ अमेरिका में पिछले 50 वर्षों से रह रहा है और वो भी कभी यहाँ आकर अपनी यादों को संजोता है, तो हमें तो साल में एक बार मिलने का मौका मिलता है, तो आप लोग क्यों ना हो, आप लोगों को आना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए और इस कार्यक्रम की शोभा बनाकर सफल बनाना चाहिए। हमारा काम है अरेंजमेंट करना, आपको बुलाना। कुछ लोग बोलते हैं कि पर्सनल फ़ोन करो, हमारा ग्रुप है बड़ा प्यारा, जब ग्रुप में सभी तक मैसेज जाते हैं तो सभी को अपनी जवाबदारी समझकर आना चाहिए। आज हमारे फौजी रिटायर भाई भी सब यहाँ उपस्थित है, सब अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाए। फौजी भाई जो एक अपना प्यारा सा ड्रेस कोड लेकर आए हैं, कुछ दिनों पहले हमारे फौजी भाइयों ने भी एक शानदार अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ कार्यक्रम रखा था। एक नई दिशा की तरफ ये भी बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे क्यों नहीं, आखिरकार ये भी लाइन बॉय है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे फौजी भाइयों के लिए। काफी देर हो गई, अभी मैं सोचता हूँ तब तक भूख भी लगने लगी होगी, नाचे कूदे दौड़ते हुए आए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी मीना दीदी का नाम लिया था, मीना रावटे, मीना दीदी 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाओ। और ऐसे मीना दीदी जैसा कोई 30 साल बाद आया हो, 50 साल बाद आया हो, 30 से भी अधिक वर्षों बाद यहाँ आया हो, वो भी ऊपर आ जाए। 30 वर्षों से अधिक समय के बाद यहाँ आया हो। 30 वर्षानंतर इथं येऊन तुम्हाला कसं वाटलं? खूपच मस्त वाटलं खरं म्हणजे ना। पूर्ण एसआरपी मला खाली खाली वाटायला लागली, म्हणजे एवढं पुराण आलं ना तर घरं सगळे खाली खाली वाटायला लागले।
आणि इतका मस्त अनुभव कमी माझ्या जीवनामध्ये वर्णन करू शकत नाही, इतका छान अनुभव मला भेटला. आणि सगळे म्हातारे दिसायला लागले ते जास्त विशेष वाटतं. सगळे म्हातारे दिसायला लागले, मी पण झालीच त्याच्यामध्ये, पण एक वेगळाच आनंद भेटलेला आहे, खूप छान आनंद भेटलेला आहे. सगळे म्हणजे बाकीचे तर ओळखून पण नाही येतात, पण एक वेगळीच फिलिंग येते. कधी कधी तर असं वाटतं ना की SRP एक स्वप्न होतं माझं, का ते आता आहेच नाही, पण जिकडे येऊन साठी मला असं वाटलं का नाही, ते जीवन आपण खरंच जगून गेलेलं आहे. खूपच मस्त आयुष्य जगलं. जेव्हा मुलांना सांगतो ना तर खरं पण नाही वाटत का इतकं छान आयुष्य आपण SRP मध्ये जगलंय. ते सगळं आज मला बघायला दिसलं. खूप म्हणजे खूप आनंद झाला मला आज. थँक्यू सो मच मीनाताई. अगर म्हणजे खरं सांगू तर मी जर त्या ग्रुपमध्ये नसतो तर मला हे माहितीच नव्हतं पडलं असतं का मीनाताई 30 वर्षानंतर इथे येते. ये ग्रुप बड़ा प्यारा ग्रुप है. इस ग्रुप में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं. गणपति आता है तो आज कितना पिक्चर होणार, आज कितना कार्यक्रम है. कोई लिखता है कि पाऊस पडणार, पिक्चर नाही होणार, पाऊस पडणार, गरबे नाही होणार, तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है. बाबा को ऐसा कोई किससे जो 30 वर्षों में 25 वर्षों बाद इस जगह पे आया है. पिछले साल 65 साल के बाद 65 ईयर के बाद यहाँ आए थे. रेणुका मैडम को तो मैं बुला नहीं वाला था, और खास करके मिस्टर नरेश कहाँ है. नरेश हाँ आ तो गए. उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई एक अच्छा साहस किया है. कल तक तो ऐसा ही था कि श्रीमती रेणुका और श्रीमान राठौर ये शायद नहीं आएंगे, लेकिन अच्छी हिम्मत की. मैं रेणुका जी को दूंगा माइक. પહેલાં તો મને એટલો બધો આનંદ. 96માં મારા મેરેજ થયા હતા. 96 પછીનું અહીંયા આવી છું. 96 પછી અત્યારે અહીંયા આવી. અમે ઓલરેડી પછી તો ટીચરમાં જ છીએ, અને અમરેલી જિલ્લામાં લગભગ 2001માં એ લાગ્યા છે અને 2002માં હું લાગી છું. ત્યારની હું ત્યાં હતી, પણ 2021માં અમારે અહીંયા બદલી થઈ, અને એ પછી 2 વર્ષ પછી મયાબાઈ, જે આપણે મહેન્દ્ર મંડળ કહીએ છીએ ને, અને નરેન્દ્રભાઈ, આ બંનેના સંપર્કમાં આવ્યું. પરંતુ એ પહેલાં તો મારા પતિ આવ્યા હતા. મને તો ખબર પણ નથી, કારણ કે એ વખતે અમારે મકાનની જરૂર હતી, ભાડે લેવું હતું. ઓલરેડી મારું અમદાવાદ મકાન જ હતું, ત્યાં રિનોવેશન કરાવવાનું હતું, એટલા માટે ભાડે લેવાનું હતું. એ પણ એ મકાન અમને નરેન્દ્રભાઈએ લઈ આપ્યું. અને ત્યાર પછી 7-8 મહિના પછી હું મારા મકાન ઉપર ગઈ. એ પછી 1 વર્ષ પછી મારા સંપર્કમાં આ બધા આવ્યા, ત્યારે ખબર પડી કે આ તો નરેશના જ ભાઈબંધ છે, મહેન્દ્રભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ. મેં એમને કીધું કે આવી રીતના અહીંયા છે. એમને કીધું કે તમે એ બંને ભાઈ છે ને એ મને ઓળખે છે, એ જ તમારા SRPના જ છે. ત્યારે મને એટલો આનંદ થઈ ગયો ને કે કોક તો મને મળ્યું અહીંયા, એક નડિયાદનું કોક તો મળ્યું મને. અને અત્યારે હું બહુ જ ખુશ છું. આટલા વર્ષે પણ અહીંયા હું ભેગી થઈ बहुत दिनों के बाद यहाँ SRP कैंप नडियाद में आया तो बचपन की याद पुरानी ताज़ी हो गई. कम से कम 25-26 साल हो गया नडियाद में आने के लिए. अभी अपने बच्चे को अभी बताते हैं कि हम लोग पहले नडियाद में ऐसे लाइन बॉस ऐसे करते थे, लीजिंग खेलते थे, ये खेलते थे वो. तो बच्चे बोलते हैं भाई काय फेंकी रहा ना तुम्हें खाने से ये लोगों ने आदमी पीढ़ी ने એવું લાગે કે આ ફેકમ ફેક કરે. અરે ભાઈ અમારા પપ્પા ને મમ્મી ને અમે બોલવાની તાકાત નહીં, પણ યાર દોસ્તી એટલી બાકી હતી ને. બધા છોકરાઓ એટલા લાઈન ભાઈ એટલું બહુ એટલે આજે મને ખુશીનો પાર નથી. મારી વાઈફને હું ખુદ વિડીયો બને મારી વાઈફ કે હું આઈ એમ સોરી હું નહીં આવી શકી. એને પહેલી વખત મને લાગ્યું નહીં હતું કે એવું કહેશે કે આટલું સરસ આયોજન છે. હું એક જ કહું છું, વર્ષમાં ભગવાનની
કૃપા છે કે ભાઈ હવે કોશિશ કરીશ. દર વર્ષે આયોજન હું કરતો હતો પણ કંઈ ના કંઈ કારણથી મારું રહી જતું હતું. આ વખતે શી ખબર ભગવાને કંઈક કૃપા કરી હશે. હું એટલું જ કહીશ કે સભી ખ્વાહિશें पूरी हो जाएगी तो तमन्ना किसकी करोगे. सभी ख्वाहिशें अगर पूरी हो जाएगी तो तमन्ना किसकी करोगे. अधूरे ख्वाहिशें जीने का मजा और देती है. जय स्वामीनारायण. दासना दास તમે અમારા ખાસ. खूब खूब धन्यवाद. बहुत ही शानदार शायराना अंदाज में विजय भाई ने अपनी वाणी को विराम दिया है. बात हो गई बहनों की, बात हो गई भाइयों की, लेकिन हमारे बीच में कुछ नए लोग भी हैं जो हमारा एक परिवार के रूप में ही है. तो मैं आज का ये कार्यक्रम जिसमें पहली बार आए तो श्रीमान कोरडे जी को विनती करूंगा कि कोरडे जी इस कार्यक्रम के बारे में अपने शब्दों से हमें कुछ कहे कि उनको वाकई में दिल से कैसा लगा. आदरणीय कोरडे जी को बुलाऊंगा. श्रीमान कोरडे जी उपस्थित हुए. मैंने जैसे बोला अभी थोड़ी देर पहले कि ये बहुत ही शानदार कॉफ़ी आर्टिस्ट है. केवल गुजरात के लिए, भारत के लिए नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इनका बहुत ही शानदार काम है. तो कोरडे जी से मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ दो शब्द हमारे इस कार्यक्रम के बारे में बोले जो अपने जीवन काल में पहली बार अपनी धर्मपत्नी के साथ, हमारी दीदी के साथ यहाँ आए. ધન્યવાદ. નમસ્કાર બધાને. શુભકામના. હું અહીં પહેલી વખત આવ્યો. સંતોષજીએ મને કીધું કે આપણે આવજો એકવાર અને અહીં આવ્યો. હું અહીંયા જાગૃતિ એટલે પિંગળે હતા, તમે બધા ઓળખતા છો, દત્તાત્રેય પિંગળે 24/9 રહેતા હતા. એ 24/9 હું આભારી છું કે એટલે હું જાગૃતિને મળ્યો અને બધાનો આભારી છું. આજે હું પહેલી વખત આવ્યો. દર વખતે આવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને હું એક આર્ટિસ્ટ છું, કોફીથી પેઇન્ટિંગ્સ કરું છું. આપણા શ્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી અને અમિતાભ બચ્ચનજી બધાને હું આ કોફી પેઇન્ટિંગ આપી ચૂક્યો છું. અને આ મારી એક હોબી છે. એના સિવાય હું ટ્રેડવિંગ્સ ફોરેન એક્સચેન્જમાં કામ કરું છું. છેલ્લા 30 વર્ષથી એ નોકરી કરું છું. અને આ કામ હું રાત્રે 9થી સવારે 3 કરું. અને એના માટે બહુ આનંદ છે મને. અને સંતોષભાઈનો બી આગળ છું. અને આમના માટે હું સંતોષભાઈના ઓફિસ માટે એક ગાંધીજીનું ચિત્ર લાવ્યો છું. ગાડીમાં છે, હું એમને પછી સુપ્રત કરીશ. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच. उदय भाई नो खूब खूब आभार. प्लीज आप जगह ले दो. उस हवा से लाइन बॉय की, लाइन गर्ल्स की महक आ रही है. किसी ने मुझे कहा था कि कोई कुत्ता आके भी बोल दे ना कि मैं लाइन बॉय था तो भी खुशी हो जाती है. तो ये वाकई में बहुत बड़ी हमारे लिए. और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पूरे गुजरात भर में अब तो 22 ग्रुप हो गए एसआरपी के, 22 यूनिट से. और पुराने अगर 13-14 यूनिट्स को भी हम इकट्ठा करें तो केवल और केवल सिर्फ एसआरपी ग्रुप 7 के ही लाइन बॉयज और लाइन गर्ल्स यहाँ एकत्रित होते, इकट्ठा होते और मिलते हैं. तो ऐसा मिलते रहेंगे तो ही अच्छा होगा. कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे पूछा था कि भाई साहब सबसे ज़्यादा झगड़ा किसके साथ होता है. मैंने बोला मेरी पत्नी के साथ. तो बोले क्यों? मैंने मज़ा आता है. अभी आई हुई इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो वो बोले कि मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं कि क्या. तो सभी से निवेदन करूँगा कि एक बहुत प्यारा गाना है, क्रांति मूवी का ऐसा है, आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे. तो सभी अपनी जगह पे खड़े होंगे और एक साथ वो गाना मेरे साथ गाएंगे. खड़े होके गाना है या बैठे बैठे? चलो बैठे बैठे, ठीक है. तो रेडी? आवाज जोरदार आना चाहिए. कैमरा पूरी तरह से सब पे घूमेगा. खड़े वो भी गाएंगे, बैठे वो भी गाएंगे. रेडी? आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे. आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे. धन्यवाद. थैंक यू. खाना खाने का टाइम हो गया है, सभी खाना खाएंगे.
और मौज करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। खाने में 2 तरह की मतलब डिशेज है। जिनका उपवास है उनके लिए स्पेशली हमने उपवास के लिए बनाया है, और जो जिसका उपवास नहीं है उनके लिए अलग है। खाना लग जाएगा। 2 मिनट और बैठो, मैंने जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया। मेरे वॉलेंटियर भाइयों ने बताया कि अभी खाना लगा नहीं है, तो फटाफट खा। तो ये आज से कुछ वर्षों पहले हमारे बीच में एक लाइनबॉय भाई है, उनके दिल में एक ख्याल आया था। उन्होंने पहला हुआ वो हम लोगों से, और खास करके उन्होंने बोला कि पेलो सफेद वाल वालों तो ने ये वो खराब હતો કે સાલો સફેદ બાબરી વાળો માણસ હતો ને એણે મારું નામ ના લીધું, મને સ્ટેજ પર ના બોલાયા। उसी तरह हमारा ये कार्यक्रम भी मेरे ये प्यारे प्यारे वॉलेंटियर भाई मिलकर ही संपन्न करते हैं। तो मैं सामने दिखने वाला हीरो हूँ और ये पर्दे के पीछे के हीरो है। भूषण भाई तो ये कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1.5, 2, 3 महीने पहले। कब करना है, कैसे करना है, आप लोग तो बोल देते हो की आम्हाला 3 तारीख नाही जमणार, मोठी एकादशी भाऊ कसं येणार आम्ही, आमचे सर्वांचे उपवास असतात आणि कसं परवडणार। तो मैं हाथ जोड़कर यही बोलता हूँ कि सारी व्यवस्थाएं हमको देखनी पड़ती है, इस हॉल की जगह उपलब्ध है या नहीं। ये कार्यक्रम ठीक दीपावली के 15 दिनों बाद क्यों रखा जाता है, क्योंकि तुलसी विवाह के बाद शादियां की सीजन स्टार्ट हो जाती है और फिर ये हॉल मिलना मुश्किल होता है। हजारों रुपए देने के बाद भी हॉल नहीं मिलता है, और ये हॉल हमारी कन्वीनियंस से मिलता है। तब हम तारीख सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप लोग अपना कैसे भी काम हो उसे थोड़ा एडजस्ट करके इस मजे को, इस आनंद को दुगना करने के लिए आ जाए। 3 महीने पहले कार्यक्रम की शुरुआत होती है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्यों होना है, सारी चीज़ों को एक फ्रेम में तैयार करके फिर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो ये जितने भी दिखते हैं भाई लोग, ये सारे इस काम में शामिल होते हैं। तो एक बार जोरदार मेरे भाइयों के लिए, वॉलेंटियरों के लिए ताली हो जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू। सभी वॉलेंटियर भाइयों से निवेदन करूंगा सभी अपनी अपनी जगह ले लें। और इतने टाइम के बीच खाना भी लग गया है। जो लोकल लाइन बॉयज है, जो भी लोकल लाइन बॉयज है, सबसे करबद्ध निबद्ध, जो लोकल लाइन बॉयज है उन सबको करबद्ध निवेदन, पहले हमारे आए हुए बाहर से मेहमान के रूप में लाइन गर्ल्स, लाइन बॉयज और परिवार वाले खाना खाएंगे और हम खाएंगे। मंजूर है ना? धन्यवाद, और आपकी राय जरूर देना। खूब खूब धन्यवाद।